हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन विद मी पुपुल सागर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक हैं और आपका वीक बहुत अच्छा गया। हर बार सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके इतने अच्छे सपोर्ट के लिए। अब तो वो सपोर्ट हमें यूट्यूब पे भी दिख रहा है। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दिलस्तान ऑन यूट्यूब। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ पर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 आप जाके वहाँ पर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। कोई सेशन अगर रह गया हो आपसे तो वो सारे सेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैट ट्रैप के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करिए और कोई भी अगर नया वीडियो हम डालेंगे तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, आपको एकदम से नोटिफाई हो जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो हर बार हम बोलते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, पर आज जो बात हम करने वाले हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आई थिंक वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर हो सकता है किसी भी टाइप की। तो जो चीज़ है जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं उसको कहते हैं एफर्मेशंस। तो एफर्मेशन क्या होता है? बड़ा हैवी सा वर्ड लगता है, लेकिन इतना बड़ा हैवी वर्ड का मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल सी कोई चीज़ है। बड़ी आसान सी छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन हमारी मेंटालिटी होती है ना, क्या करें कि हम लोग ना ये सोचते हैं कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए, जो चीज़ आसान हो वो बेकार होगी, जो चीज़ मुश्किल होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि आप लोगों तक हम वो पहुंचाएं जो आसान हो, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे, जो हर किसी से किया जा सके, जिसको करने के लिए बहुत कुछ ना करना पड़े। छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत आसान बना सकती हैं, वो चीज़ें जो हमें बड़ी लगती हैं पर होती नहीं है। तो एफर्मेशंस उसी के लिए एक बहुत बहुत अमेजिंग सी चीज़ है। एफर्मेशन आपकी बहुत मदद कर सकती है। एफर्मेशन आपको वो चीज़ दे सकती है जो आप चाहते हो। लेकिन क्या ये मतलब है कि एफर्मेशन कोई जीनी है या कोई परी का मैजिकल वॉन्ड है? नहीं, ना तो ये कोई परी है, ना कोई ये मंत्र है, ना ही ये कोई जीनी है। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो आप कर सकते हो और अपनी लाइफ बदल सकते हो। सो बाय डेफिनेशन अगर हम चलें तो एफर्मेशन का मतलब होता है थॉट्स और सेंटेंसेस दैट यू क्रिएट टू मेक चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, टू मोटिवेट योर सेल्फ। तो ये होती है एफर्मेशंस। छोटा सा इसका डेफिनेशन है, सिंपल सा है, बहुत मुश्किल नहीं है, और एफर्मेशन करना भी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती। सी, एफर्मेशन करने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक, हमारी वाइब्रेशंस, उनको रेज करना पड़ता है। दूसरा, हमारी सोच। हमारी सोच कैसी है वो बहुत डिपेंड करती है हमारी एफर्मेशन का वर्क करने पे। अब वाइब्रेशंस की मैंने बात करी। वाइब्रेशंस क्या होती हैं? ये तो सबने साइंस में, बेसिक साइंस में स्कूल में पढ़ा ही हुआ है कि हर चीज़ का जो एंड है, जो बेसिक है, बेस है, बोल लो, दैट इज़ वाइब्रेशन, एनर्जी। हम में भी एनर्जी होती है, हमारे थॉट्स में भी एनर्जी होती है। कभी आपने नोटिस किया है जब हम कभी ऐसे घूमने जाते हैं तो हम बोलते हैं हमें बड़ा अच्छा लग रहा है घूम के, या हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है हमें। क्यों लग रही होती है? वो एनर्जीज अच्छी होती है। लेकिन कहीं जगह ऐसे हो जाते हैं तो लगता है अरे मूड ख़राब हो गया। अच्छे भले मूड में होते हैं, मूड ख़राब हो गया। कई बार रेस्टोरेंट में हम जब जाते हैं कुछ सेलिब्रेट करने, बड़े खुश होके जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद, खाना खाने के बाद अचानक मूड ख़राब हो जाता है। क्यों होता है? हमने तो बड़े अच्छे मूड में खाना खाया, किसी ने हमें कुछ कहा भी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो वहाँ पे खाना बना रहा था उसकी एनर्जीज ठीक नहीं थी, उसकी वाइब्रेशन लो जा रही थी, जो उसने खाना बनाया उसमें ट्रांसफ़र हो गई। और ये होता है। अब सोचने में लगता है क्या बुकिश बात है, ऐसे थोड़ी होता है, बट ये साइंस है, कुछ बुकिश नहीं है। साइंस में लॉजिक्स होते हैं और ये लॉजिक्स हैं। हर चीज़ की वाइब्रेशन होती है, हर चीज़ की एनर्जीज होती हैं। जब हम गुस्सा होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस और एनर्जी लेवल्स लो होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। तो
करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वाइब्रेशंस को ठीक करना, उनको रेज़ करना। हम कई बार बैठे बैठे अपने आप इरिटेट हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस उस टाइम लो हो रही होती है। तो वाइब्रेशंस को ठीक कैसे करें? ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अब ये थोड़ी हमारे हाथ में। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गो टूवर्ड्स हैप्पी थॉट्स। अगर आपको दुखी लग रहा है तो कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करो, आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी। कई बार पता है खाना बहुत हेल्प करता है वाइब्रेशंस को ठीक करने के लिए। हम नोटिस नहीं करते, पर हम लोग एक्चुअली ना वही बात है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। जैसे बड़ी चीज़ों को सॉल्व करने में करती हैं, ऐसे बड़ी चीज़ों को ख़राब करने में भी छोटी छोटी चीज़ों का हाथ होता है। आजकल जब हम खाना खाते हैं तो हम वर्ल्ड न्यूज़ लगा के बैठ जाते हैं, क्या हो रहा है, कोरोना में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जो खाना हम खा रहे होते हैं ना, इसकी जो एनर्जीज़ हम जो ले रहे होते हैं खाने में, वो जो हमारी एनर्जीज उस टाइम जाती हैं, जो फिर हमारे माइंड एंड बॉडी में जाती हैं, वो सब ख़राब हो जाती है, वो सब नेगेटिव जाता है। उससे हमारा माइंड और ख़राब हो जाता है और नेगेटिविटी आती है हमें। तो क्या करें? खाना खाते टाइम बहुत लोग कहते हैं कि टीवी मत देखो। आई अंडरस्टैंड, आजकल थोड़ा मुश्किल है, हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि टीवी देखना है। तो क्या करें? आप ये करें कि टीवी पे कुछ अच्छा देखें, प्ले सम गुड म्यूज़िक, वॉच समथिंग ब्यूटीफुल, वॉच समथिंग जिसको देख के खुशी हो। ट्राई एंड अवॉइड उस टाइम पे वर्ल्ड न्यूज़ और ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करो खाना खाते टाइम। आलमंड्स खाने से आपकी वाइब्रेशंस में बहुत फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली राइज होता है। और आलमंड्स तो वैसे भी बोलते हैं कि अगर इफ़ यू फीलिंग लो यू शुड हैव आलमंड्स। इफ़ यू फीलिंग कि आपको नींद नहीं आ रही है, उसमें भी आलमंड्स बहुत बहुत हेल्प करते हैं। इवन डिप्रेशन में भी आलमंड्स और बनानास बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसी चीज़ें, फ्रूट्स हैं और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं और ये खाने से आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ें, अगर आपको वाइब्रेशंस के बारे में ज़्यादा पता करना है, जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड यू वांट दैट हम इस बात को डिटेल्स में डिस्कस करें, तो प्लीज़ मुझे डीएम करना। विल ट्राई एंड कवर दैट इन वन ऑफ आवर सेशंस अबाउट वाइब्रेशंस एंड कैसे उनको रेज करते हैं। तो आज तो हम एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ कि हमें वाइब्रेशंस के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, दैट इज़ सोच। आपकी सोच आपकी लाइफ डिसाइड कर सकती है। ये हम समझते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है। हमें थोड़ा मुश्किल होता है, हमें लगता है कि हम हमारे एक्शंस जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी लाइफ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो सोच होती है वो बहुत मैटर करती है। जो सोच है उससे ही हमारा एक्शंस डिफाइन होते हैं। जो सोच है उससे ही हमारे गुड और बैड डिसाइड होते हैं। तो जो सोच है वही सब कुछ करती है, हमें ये रियलाइज़ नहीं होता। तो एफर्मेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सोच। सोच अगर सही है, आपकी एफर्मेशन काम करेंगे। अब हम, ठीक है, ये सब तो हो गया, अब एफर्मेशन कैसे होती है? बहुत आसान है। एफर्मेशन में आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू वांट। सबसे पहले लेट्स से आपको चाहिए कि कोई गाड़ी है फॉर एग्जांपल, एंड यू वांट कि वो गाड़ी चाहते हो कि आप चलाओ और आपके पास हो वो गाड़ी। तो क्या करें कि वो गाड़ी आपके पास आए? जाके चोरी तो करेंगे नहीं, डाका तो डालना नहीं है। एफर्मेशन को यूज़ कैसे करते हैं और एफर्मेशन बनाते कैसे हैं, उसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। सो व्हाइल ड्राइविंग योर ओन कार, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप वो वाली गाड़ी का स्टीयरिंग है आपके हाथ में जो आपको चाहिए, फॉर अ मंथ, फॉर 3 weeks मे बी। आप वो देखो, वो इमेजिन करो एंड फील द हैप्पीनेस। आप अपने दिमाग को ये प्रोग्राम करो सोचने में कि आपके पास वही कार है जो आपको चाहिए।
whenever you're driving, just hold your steering wheel and आप ये सोचो कि आप वही गाड़ी चला रहे हो. तो होता क्या है, हाउ एफर्मेशंस वर्क इज बेसिकली कोई जादू टोना नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ आप अपने जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोडिंग चलती है ना, कोडिंग होती है उसमें. बेसिकली एफर्मेशंस आर कोडिंग फॉर योर ब्रेन. एफर्मेशंस आपके ब्रेन को कोड के थ्रू ये प्रोग्राम करती है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ब्रेन सोचना शुरू कर देता है. अगर आपको वो गाड़ी चाहिए तो आप कभी नोट करो, जैसे आपको कोई गाड़ी पसंद आई है, गाड़ी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक जेनेरिक सी चीज़ है और इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे उससे. तो आपको मान लो कोई गाड़ी पसंद आती है और आप उस गाड़ी के बारे में सोचते हो विदाउट मेकिंग एनी एफर्मेशन. आप जब सोच रहे हो दिन रात उस गाड़ी के बारे में आप सोच रहे हो, आप नोट करो कि आपको सड़क पे वही गाड़ी ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती है. आप मैगजीन देखते हो, उसमें मैगजीन में भी वही होती है. आप टीवी ऑन करते हो, टीवी में उस गाड़ी की ऐड आ रही होती है. Slowly, steadily, people start talking about that car in front of you, and ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है. वो कैसे होती है? Because subconsciously आप अट्रैक्ट कर रहे हो. तो एफर्मेशंस दो प्रिंसिपल्स पे चलता है. एक अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, एंड दूसरा आपकी सोच का जो जब आप वो सोच रखते हो तो आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हो. तो ऑब्वियसली आपको वही दिखना शुरू हो जाता है. हर जगह हर वक्त आपको वही चीज़ के बारे में कोई बात कर रहा होगा, या वो आपके सामने से चीज़ जा रही है, या आपको कहीं आपके ईमेल में ईमेलर आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा हिंट्स दिखने शुरू हो जाएंगे स्लोली एंड स्टेडली. तो ये एफर्मेशन करती है, लेकिन ये सबकॉन्शियसली हो रहा है. ठीक है, अब ये सबकॉन्शियसली हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ को रियलिटी में लाना है. आई थिंक देयर सम टेक्निकल इशू विच इज अकरिंग, तो मैं एक सेकेंड का ब्रेक ले रही हूँ एंड मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है. दो सेकेंड ना, सॉरी, एक सेकेंड, 2 सेकेंड, देयर सम इशू. एंड वी आर बैक एंड आई होप जो भी इशू था वो रिजॉल्व हो गया है. अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे बताना, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा. तो हम बात कर रहे थे कि वही चीज़ हर जगह दिखनी शुरू हो जाती है और वही चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है. वो इसलिए होती है क्योंकि सबकॉन्शियसली हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. सबकॉन्शियसली वो हमारा ब्रेन को हम कोड कर रहे हैं सिर्फ वही चीज़ देखने के लिए. आप समझ रहे हो? तो एफर्मेशंस अगेन, नो मैजिक. हम लोगों को वही करना है, सिंपल सा स्टेप. दिन में 2 बार या 3 बार आपको वो चीज़ के बारे में बोलना है. आपको उस चीज़ को फील करना है. यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट. आपको ये सोचना है कि अगर वो चीज़ आपके पास हो तो आपको कैसा लगेगा. खुशी होगी, ऑब्वियसली. आप वही चीज़ चाहोगे जिससे आपको खुशी मिल रही है, तो खुशी होगी. तो उस चीज़ को रिपीट करो. अगर आपने मेरे पुराना सेशन देखा हुआ है तो आई थिंक लास्ट में सेशन में मैंने ये बात करी थी कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए दिन में 3 बार मिरर के सामने जाके आप बोलो दैट यू आर गुड, यू आर ऑसम एंड यू कैन डू दिस. ये एफर्मेशन ही थी जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई थी. ऐसे ही 1 महीना का टाइम दीजिए. बिल्कुल भी एफर्मेशन के टाइम पे ये मत सोचिए, डाउट नहीं होना चाहिए. एक तो सबसे पहली बात है, एफर्मेशन रखते वक्त आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. एफर्मेशन रखते वक्त यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप किस चीज़ के बारे में क्या चाह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई जॉब है, पर्टिकुलर जॉब है, आपको वो ऑफिस ज्वाइन करना है, मे बी लाइक अ बिग फर्म यू वांट टू ज्वाइन. तो आप रोज़ अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर या सोते वक्त, उठते वक्त एक चीज़ बोलेंगे दैट यू गॉट दैट जॉब एंड यू आर वेरी हैप्पी कि आपको वो जॉब मिल गई है या उसका अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है.
थोड़ा शुरू में स्टूपिड लगेगा, आई अंडरस्टैंड। जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके बारे में बोलना करना हम सबको लगेगा कि ऐसे थोड़ी होता है। ट्रस्ट मी, इट विल वर्क। एक बार अपने मन से वो डाउट हटाना है और ये बोलना है कि ये जॉब मेरा है एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल कि मुझे ये जॉब मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस जॉब से जो भी काम है उस सब को मैं जस्टिफाई कर सकूँ। दैट्स इट। और ये आप रिपीट करो दिन में 3 बार, 2 बार में भी, 3 बार ज़्यादा लगता है तो। एंड मेक श्योर कि आप जब सोने लगे और जब उठने लगे, 5 मिनट सोने से पहले, 5 मिनट उठने के बाद, सुबह 5 मिनट्स जस्ट, जब वो वाला फेज़ होता है ना, जब आंखें बंद होती हैं, हम उठे हुए होते हैं लेकिन उठ नहीं रहे होते, उस वाले टाइम पे आप ये इमेजिन करो, ये सोचो दैट यू आर वर्किंग इन दैट ऑफिस, यू आर एक्चुअली डूइंग गुड इन दैट ऑफिस, आपको जॉब मिल चुका है, यू आर वेरी हैप्पी। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आप अपने दिमाग की कोडिंग कर रहे हो विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू, एक डायरेक्शन में सोचने में वो आपको हेल्प कर देगा। आपके दिमाग को एक मिशन मिल जाएगा कि मुझे ये जॉब का, मुझे ये आई हैव टू फाइंड अ वे टू क्रैक दिस जॉब, ठीक है। या आपने अपने दिमाग को एक मिशन दे दिया, उसमें प्रोग्रामिंग कर दी, उसकी कोडिंग कर दी। दूसरा, जब आप ये सब इमेजिन कर रहे होगे, जब आप वो अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहे होगे, तो एक बहुत ही अच्छी सी हैप्पी सी फीलिंग आएगी, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि जो आपको चाहिए वो अगर आपको मिल गया तो आप खुश ही होगे। तो वो जो हैप्पी फील आएगा, उस हैप्पी फील की वजह से आपकी वाइब्रेशंस, जिनको मैं रेज करने की बात कर रही थी, वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाएंगी, जिससे आपकी एफर्मेशन को बहुत हेल्प मिलेगी, आपके दिमाग को बहुत हेल्प मिलेगी। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव रह रहे हैं, हम खुश हैं क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ हो रही है। सो वी आर हैप्पी, वी आर सेंडिंग गुड वाइब्स, नेगेटिविटी हमसे दूर जा रही है। एंड जब सब इतना अच्छा होता है, जब हम इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा दिमाग क्लियर, एंड ऑफ कोर्स एफर्मेशन रखने का मतलब है, जब आप एक पर्टिकुलर क्लियरली एक थॉट के बारे में सोच रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है? दैट यू वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट गोल इन योर लाइफ, यू वेरी क्लियर दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, यू वेरी क्लियर अबाउट इट। तो उससे क्या हो रहा है? आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपकी सोच अच्छी हो रही है, आपका दिल खुश है, आपके यू नो, यू आर पीसफुल, एंड यू नो व्हाट यू नीड एंड यू नो व्हाट यू वांट, you're very clear, so you will work towards it, and this positive attitude will really help you in that. So affirmation जो होती है, it is not what your life is right now. Affirmation should never be about what your life is like right now. Affirmation होती है what and how your life should be. कैसी होनी चाहिए आपकी लाइफ, उससे कनेक्टेड होती है आपकी एफर्मेशंस। अब ये बोलना कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, या मैं तो मेरा तो मूड ही ख़राब रहता है, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक एनीथिंग, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ें जब हम रेगुलरली अपने आप को बताते हैं, तो हम जो अपनी बॉडी से जो वाइब्रेशंस जो हम एमिट हो रही होती हैं, वो बहुत लो एनर्जी की होती हैं, और जब वो लो एनर्जी की वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो लो चीज़ों को ही अट्रैक्ट करती हैं। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं क्योंकि हमारी जब हम लोगों से मिलते हैं, हमें एक इंस्टेंट कनेक्ट होता है ना, कई लोगों से कई बार मिलते हैं कि ओह, इससे तो इंस्टेंट कनेक्ट हो गया, इससे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और जैसे आप होते हो वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, यह हमेशा से हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो जब आपकी एनर्जीज लो होती हैं, तो आपको उसी टाइप के लोग मिलेंगे, उसी लो एनर्जी वाले लोग मिलेंगे, जिससे आप और नेगेटिविटी, और लाइफ में आपके जो थॉट प्रोसेस है वो और करप्ट होगी, ख़राब होगी, एंड रिजल्ट बहुत ही बेकार सा है। आई डोंट थिंक सो एनीबडी वांट्स दैट। ऑल आवर एम थ्रू आउट आवर लाइफ, जो हमारा एम रहता है वो यही होता है कि हम खुश रहें, हमारे आसपास के लोग खुश रहें, हम पीसफुल रहें, दैट्स इट। मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो एक तरीका है जिससे कहीं ना कहीं हम अपनी हैप्पीनेस को एसोसिएट कर लेते हैं, बट अल्टीमेट गोल इज़ टू बी हैप्पी, अल्टीमेट गोल इज़ टू बी हेल्दी, अल्टीमेट गोल इज़ टू बी पीसफुल।
और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं व्हेन यू आर पॉजिटिव, व्हेन यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हेन यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है लाइफ में। जब आपका एटीट्यूड ही इतना पॉजिटिव है, खुश है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और हमें लगता है कि एफर्मेशन कोई जीनी की तरह काम कर रहा है। एक्चुअली में करता है, और ये जीनी कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। जो जीनी हम बाहर देख रहे होते हैं वो जीनी हम खुद होते हैं। हम जो किताबों में पढ़ते हैं ये हो गया, वो हो गया, मिरेकल हो गया, कैसे होता है वो? हमारी अपनी वजह से। हम दूसरों के पास जाते हैं कि ब्लेसिंग्स दे दो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम बहुत कल्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं कि ये ज़रूर हमारा काम कराएंगे, ये ज़रूर करेंगे हमारे लिए, ये ज़रूर। क्यों करेंगे कोई आपके लिए जब आप खुद कुछ नहीं कर ले अपने लिए? हम कल्ट्स ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, बहुत लोग हैं। ठीक है, फेथ होना किसी चीज़ पे बहुत अच्छी चीज़ है, किसी कल्ट को फॉलो करना बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई तब आती है जब आप हर चीज़ वहाँ पे डाल देते हो, वहीं से होगा, जो अच्छा हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ बुरा। आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग नथिंग फॉर योर सेल्फ। आप बोलते हो यहाँ दर्शन कर लेंगे, बड़ा ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी? आप अपने आप को ब्लेस खुद कर सकते हो, आप खुद ही नहीं कर रहे तो आपको कोई और कहाँ ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे हो? पहले अपनी सोच ठीक करो। सोच ठीक करोगे, दिमाग में क्लैरिटी लाओगे, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करोगे। जब वो थॉट प्रोसेस क्रिएट होगा, जब वो थॉट आएगा यहाँ पे, जब वो क्लैरिटी लाएगा आपकी लाइफ में, आपको पता चलेगा आपको करना क्या है, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। एक बहुत अच्छा सा मैं रूटीन बताती हूँ, इफ़ यू कैन फॉलो, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। एफर्मेशन बहुत हैवी वर्ड है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ वो बात करेंगे कि हमें करना क्या है। लेट्स कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज, आप सुबह उठो एंड प्लीज प्रैक्टिस दिस एटलीस्ट फॉर अ मंथ। एक चैलेंज की तरह, मैनिफेस्टेशन नाम रख लो, चैलेंज, उसका एफर्मेशन चैलेंज नाम रख लो, कुछ भी नाम रख लो इसका। सुबह उठो। सुबह उठने से जब आप कॉन्शियस होने के टाइम तक 5-10 मिनट जो भी आपको लगते हैं, उसमें सिर्फ वो सोचो जो आपको चाहिए, जो आपको करना है, विच यू आर डाइंग फॉर, कि बस ये हो जाए, बस ये चीज़ हो जाए। वो सोचो कि वो चीज़ हो गई है एंड हाउ हैप्पी यू आर। जस्ट विजुअलाइज इट 5 मिनट। ठीक है, गेट अप, अपना आप तैयार हो रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, एंड प्लीज़ ये ग्रैब ब्रेकफास्ट वाला जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दो। अपने लिए आप 10 मिनट शांति के तो निकाल ही सकते हो कि जहाँ बैठ के आराम से यू कैन ईट योर फूड। आपकी बॉडी को पता चलेगा आपने क्या खाया। आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, कुछ भी हुआ खा लिया, फटाफट भाग गए इधर उधर, क्या फ़ायदा? बॉडी को पता भी नहीं चलता। इसलिए कई बार हमें ना ब्रेकफास्ट के बाद भी लग रहा होता है कि यार इतना कुछ खा लिया फिर भी भूख लग रही है। क्यों लग रही होती है? क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हो आपका ध्यान खाने में नहीं होता। यू आर थिंकिंग अबाउट सम PPT, यू आर थिंकिंग अबाउट योर ऑफिस, योर कॉलेज, योर प्रोजेक्ट, योर होमवर्क, कि दिमाग को आपने ये तो बताया है नहीं कि खाना भी खा रहे हैं, तो उसमें दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो पाता। एंड वी फील हंग्री, which leads us to overeating, and then we feel sleepy, and then the whole मतलब पूरा दिन ही ख़राब हो गया। फिर तो शुरुआत ही ख़राब कर ली। तो 10 मिनट, चाहे आप इंडियन ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे आप कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 10 मिनट आराम से खाना खाइए। उसके बाद अपना जो भी काम करते हैं, बट मेक श्योर थ्रू आउट द डे। ये मैंने एक बहुत अच्छा टिप, एक बहुत अच्छे गुरु हैं, उनसे मैंने ये सीखा है कि ये सब करते हुए पूरे दिन में आप जो काम कर रहे हो आप करो, वेरी गुड, वेरी नाइस, डू वेरी नाइस, एंड you'll notice this कि आपका जब आप दिन ऐसे शुरू करते हो ना, तो आपका दिन का कुछ जो मूड होता है ना, दिन का मूड, वो थोड़ा आपको अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो आप पूरे दिन में 1 घंटे या 2 घंटे बाद गिव योर सेल्फ 1 मिनट का पॉज। 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा रख सकते हो तो वेरी गुड, अगर नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 1 मिनट का पॉज रखो
एंड जस्ट थिंक कि पिछले 1 घंटे में आपने क्या किया है. टेक अ डीप ब्रेथ, लुक अराउंड, वॉक अ बिट मे बी. अगर सीट पे बैठे हुए हो 1 घंटे से तो इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस कि आप उठ के कहीं पर बाहर जाओ, वॉक करके. ये नहीं कि बाहर गए तो बाहर ही चले गए, ऑब्वियसली नॉट. तो 1 मिनट अपना पॉज लिया, काम डाउन हुए एंड देन गेट बैक टू वर्क. ठीक है. उसके बाद थ्रू आउट द डे मेक श्योर दैट एटलीस्ट दिन में 2 बार मिरर में देख के, एंड मेक श्योर आप मिरर में देख के ये बोल रहे हो, बिकॉज अपनी आंखों में आंखें डाल के आपको ये बात बोलनी है. मिरर में देख के आप अपने आप से वो एफर्मेशन रिपीट करिए दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम सो हैप्पी, ये जॉब मुझे मिलने वाला है, या मेरा बिजनेस जो है वो इस साल इतना टर्नओवर करने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं थैंकफुल हूँ. डोंट फॉरगेट टू थैंक द यूनिवर्स, द गॉड कि आपकी मदद हो रही है. तो ग्रैटिट्यूड रख के, थैंकफुल होकर दिन में 3 बार या 2 बार ये शीशे में जाकर सामने आप बोलो. एंड रात को सोने से पहले टीवी देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, वैसे बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा है टीवी देखने से, बट वट एवर योर रूटीन इज़, आप उसके बाद जब वो एक पॉइंट आता है जब व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग टू स्लीप, आप सब बंद कर देते हो, उस टाइम पे 5 मिनट या जब तक आपको नींद नहीं आती है, या 2 मिनट 3 मिनट वट एवर द टाइम इज़, आप वही फिर से सुबह वाली प्रैक्टिस करो जो सुबह में आपने किया. 5 मिनट 2 मिनट आप सिर्फ वो सोचो कि ये चीज़ हो गई है और आप बहुत खुश हो, आप बहुत थैंकफुल हो. इससे जो 6 घंटे आपने अपने दिमाग में सोने से पहले 6 घंटे की नींद होती है, ज़्यादातर लोग आजकल 6 आवर्स सोते हैं, 5 to 6 आवर्स 7 आवर्स वट एवर इट इज़, उस प्रोसेस, नींद के प्रोसेस से शुरू होने से पहले आपने वो कोडिंग कर ली अपने दिमाग में, आपने अपने दिमाग को उस वाइब्रेशन के लेवल पे ले आए, उस एनर्जी के लेवल पे ले आए जहाँ यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी वेरी पीसफुल, यू आर कंटेंट कि ये चीज़ आपको मिल गई है जो भी आपको चाहिए, और उस दौरान आप सो गए. तो जो 6 घंटे होते हैं आपकी दिमाग की और अच्छे से कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है. दिमाग अपना काम कर रहा है, सो रहा होता है, लेकिन वो सो इसलिए रहा होता है क्योंकि वो काम कर रहा होता है शांति से. उससे दिमाग को भी ना शांति से काम करने की ज़रूरत होती है. जैसे हम बोलते हैं ना कई बार शांति में बैठना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, तो जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग वही कर रहा होता है, रीस्टार्ट हो रहा होता है, कॉन्फ़िगरेशंस हो रही होती हैं. इट्स लाइक अ कंप्यूटर का मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द ब्रेन ओनली. तो ये सब कुछ हो रहा होता है. तो आपने 6 घंटे के लिए अपने दिमाग में बैक एंड पे बोलते हैं ना, बैक एंड में कोडिंग डाल दिया, बहुत बढ़िया. 6 घंटे कोडिंग चली, आप 6 घंटे बाद उठ रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन दैट हैप्पी मोड, इन हैप्पी जोन, एंड देन अगेन आपने अपने दिन की शुरुआत करी उसी हैप्पी नोट से, एंड देन थ्रू आउट द डे यू आर प्रैक्टिसिंग. आई कैन बेट वट एवर यू आर रियली यू नो यू रियली वॉन्ट, जो भी है वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी. आपको कहीं जाना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ट्रैवल से रिलेटेड है, इंसान से रिलेटेड है, अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी. बट ध्यान सिर्फ ये रखना है दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप क्या चाहते हो. यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. आपको बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मैंने बहुत बार अपने सेशंस में बताया है हाउ टू टेक नेगेटिव थॉट्स टू एकदम से स्विच कैसे करें पॉजिटिव पे. तो वो आप यूज़ करो. अब तो फेसबुक पे भी हैं वो सेशंस, अदरवाइज यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड चेक आउट नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कैसे आए. तो ये करना है एफर्मेशन में. तीसरी चीज़ है कि आपको फेथ रखना है, बिलीव करना है कि ये हो रहा है. जब तक आप बिलीव नहीं करोगे कुछ नहीं होगा. दिस इज़ वेरी वेरी सेइंग, एक बहुत ओल्ड सेइंग है कि जैसा आप सोचते हो वैसा कुछ, ऐसा कुछ ओल्ड सेइंग चलती है कि जो सोचते हो वो होता है. एंड यू हैव टू बी वेरी, हमें बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप कुछ बोल रहे हो तो ध्यान से बोलो. दिन में 1 बार कोई बोली हुई बात सच हो जाती है. एक्चुअली में 1 बार वाली बात सच नहीं होती है. सारे दिन में आप जो भी बोलते हो वो आप आप वो एनर्जी, आप अगर गंदा बोल रहे हो किसी के बारे में, या गंदा सोच रहे हो, या किसी को कर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
अपने बारे में गंदा बोल रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो बीमार हो गया, या मैं अब गुस्से में ही रहता हूँ, या मुझे भूख ही नहीं लगती, या मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वट एवर यू आर सेइंग, आप वो ना एक एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर रहे हो। तो जब वो एनर्जी आप अपने आसपास क्रिएट करते हो तो आपके आसपास की एनर्जी धीरे 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 आपका माइंडसेट उसी तरह का कर देती है। अगर आप जैसे मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नेगेटिव आप बोल के देखो, 15 दिन, 1 महीना भी नहीं, 15 दिन बोल के देखो, वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। इफ़ यू आई रियली डोंट वांट कि आप में से कोई भी ये करे, बट आप 15 दिन ये अगर बोलोगे ना कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब है, मेरा तो, आफ्टर 15 days यू स्टार्ट फीलिंग कि जेन्युइनली आपका दिमाग ख़राब हो गया। एंड दिस इज़ नो जोक, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नो जोक। ये होता है, हम लोगों को अपनी ही पावर नहीं पता। वो ऋषि मुनि लोग जाते थे ना, इतना मेडिटेशंस करते थे और इतना सब कुछ करते थे, इसलिए बोलते थे ना ऋषि को गुस्सा नहीं दिलाना, क्योंकि अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो वो सच हो जाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज दे आर सो क्लियर। दे जो पुराने ज़माने में जिनके बारे में बात करते थे वो इतने क्लियर होते थे, इतना, अगर वो आपको कर्स कर रहे हैं तो आपको कर्स कर रहे हैं, वो इतने पावर से बोलते थे, इतने फेथ से बोलते थे, वो चीज़ हो जाती थी। कोई बिग डील नहीं है, आप भी कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू, आई एम नॉट सेइंग कर्स करना है, प्लीज़ डोंट गो दैट साइड। आई एम सेइंग अपने लिए अच्छी चीज़ें करनी है, दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें करनी है। जितना ज़्यादा हो सके बी काइंड टू अदर पीपल, आप वो अच्छी एनर्जीज क्रिएट करोगे। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप से काइंड हो, डोंट टॉर्चर योर सेल्फ, डोंट हेट योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सेशन में कि कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने से दोस्ती करिए, अपने आप को समझिए, ताकि वो आप जब अपने आप को अच्छे से समझ जाएंगे, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा, आपको ये पता चलेगा आपको लाइफ में करना क्या है। और एफर्मेशंस को ये एक सपोर्ट, जैसे बोलते हैं ना गाइड, स्कूल में होती थी ना, मैथ्स की गाइड होती थी, साइंस की, केमिस्ट्री की गाइड है, फिजिक्स की गाइड है, ये लाइफ की गाइड है। ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ये शॉर्टकट है आपकी लाइफ में उन चीज़ों को लाने का जो आप सिर्फ सोचते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम वो सोचते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें हमारी लिमिट में है। हम वांट क्रिएट नहीं करते, हम डिज़ायर क्रिएट करके बैठ जाते हैं। देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिज़ायर। डिज़ायर होता है कि हाय काश ये चीज़ हो जाए, वांट होता है कि ये चीज़ होगी क्योंकि मुझे चाहिए, और बस दैट्स इट। हम वांट क्रिएट ही नहीं करते, हम नीड नहीं क्रिएट करते, हम डिज़ायर्स क्रिएट करके बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कुछ हो नहीं रहा। कैसे होगा? आपको खुद को ही बिलीव नहीं है दैट यू वन डे यू गोइंग टू ओन अ मर्सिडीज, और वन डे आप पर्टिकुलर जगह पे ट्रैवल करोगे या किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपको जॉब मिलेगा। जब आप खुद ही इस बारे में कन्विंस नहीं हो, आप दूसरों को क्या ही कन्विंस कर पाओगे? कुछ नहीं। तो सिंपल, अपने आप को कन्विंस करो, उससे आप कॉन्फिडेंट होगे, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी सोच अच्छी होगी, और जब आप इतना अच्छा फील कर रहे होगे और यू आर सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, आप इतने थैंकफुल होगे हर चीज़ के लिए, तो एनर्जीज हैं वो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेगी। बिकॉज यू आर अ मैग्नेट। जैसा आप हो, जैसे आप हो, आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप इतना अच्छा अच्छा सोच रहे हो, कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स टुवर्ड्स यू। अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ऑफिस में आपके बॉस को भी देख के लगेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन जब होता है ना कॉन्फ्रेंस रूम में, तो पूरा कॉन्फ्रेंस रूम लाइट अप हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो ऑफ कोर्स आपका बॉस भी आपको स्टार बोलेगा। आपके घर में लोग आपको दे विल कॉल यू फॉर योर ओपिनियंस एंड योर फीडबैक्स, बिकॉज दे नो कि आप आते हो तो खूब पॉजिटिविटी देते हो। तो एफर्मेशंस करने से खाली अपनी हेल्प नहीं होती है, दूसरों की भी हेल्प हो जाती है। लेकिन हमें पहले अपनी हेल्प करनी है, तभी हम दूसरों की हेल्प करने लायक बनेंगे। वो प्लेन में बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाना है फिर दूसरों को लगाना है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप ही इस सिचुएशन में नहीं हो दैट यू कैन हेल्प अदर्स, देन फिर क्या ही हेल्प करोगे आप, बल्कि काम खराब करोगे। तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर चेंजिंग एनीबडी अराउंड यू। किसी को भी अपने आसपास चेंज करने से बेटर है कि पहले आप अपने आप को चेंज करो, उसके बाद सोचो कि उस इंसान को कैसे चेंज करोगे।
अपनी लाइफ में वो चेंज लाइए जो आपको चाहिए, और आज मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे आ सकता है। तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस करिए, 1 महीना करके देखो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे DM कर देना। मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि क्या पता किसकी आप हेल्प कर दो, यू नेवर नो, किसकी ब्लेसिंग्स मिल जाएं जो हमेशा चाहिए होती हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना है, डोंट फॉरगेट दैट। एंड यूट्यूब पे जाकर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें सपोर्ट करना है प्लीज़। तो वो करना है ताकि हम और अच्छे से कंटेंट पे काम कर सकें और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आ सकें। तो ये प्रैक्टिस करो, कोई भी दिक्कत आती है, ऑब्स्टेकल लगता है, मुझे बताओ। मेडिटेट करो, मेडिटेट करना एफर्मेशंस के टाइम पे बहुत अच्छा होता है। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप कुछ अपना एफर्मेशन अपने रखी हुई है, और एंड प्लीज़ एफर्मेशन का मन्नत मांगने से कोई रिलेटेड चीज़ है, ये सुपर नेचुरल और वो वाली चीज़ें नहीं है, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कि कैसे थॉट प्रोसेस रखें, क्या करें, हाउ टू मेडिटेट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज़ DM कर देना। मैं बहुत बहुत खुश होंगी आपको वो तरीका बताते हुए, बिकॉज़ हमारा दिल्लिस्तान में ये सब जो शुरू किया है उसका एजेंडा यही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिविटी बनानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो सकें। तो यही था आज का टॉपिक। कुछ अच्छा फीडबैक है तो ज़रूर बताना, कोई चीज़ पसंद नहीं आई हो तो भी मुझे DM करना, डेफिनेटली उसका अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं बात करूँ तो प्लीज़ ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे वो टॉपिक को कवर करने की। बाकी ऑफ कोर्स योर सजेशंस एंड फीडबैक्स आर वेलकम। आई होप कि आपका ये नया वीक बहुत अच्छा जाए। एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना शुरू करो, पॉजिटिव हो जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करती है। मैं हमेशा कहती हूँ ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। इट्स लाइक अ जीनी। सो प्लीज़ आप ये जीनी को मैंने आज आपको दे दिया, अब आप ये जीनी अपने पास रखो और मेक योर लाइफ बेटर। एंड जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, स्प्रेड द हैप्पीनेस। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।